जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का जो 25 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसमें पूछे गए जीके जीएस करंट अफेयर और हिंदी के प्रश्नों को हम बिल्कुल सरल शब्दों में समझेंगे। चलिए और उनके आंसर को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे और इन्हीं प्रश्नों को हम अपने आने वाले पेपर्स के लिए आधार बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 59। नागर का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चतुर। ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या है। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो दोस्तों मन का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार अलग अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे अलंकार क्या हो जाता है, यमक अलंकार। किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, तो दोस्तों सहायक, ऑप्शन नंबर डी। किसी वाक्य में, यहाँ पे किस वाक्य में पूछा जा रहा है करण कारक का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे बताएं। सभी ऑप्शन को पढ़िए ध्यान से। सुरेश मीना के लिए खाना लाया, नहीं। उनको पढ़ना चाहिए, नहीं। यह पुस्तक सीता को दे दे, साधुओं की संगत में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए बुद्धि कब सुधरती है, साधुओं की संगत में। तो कारण हो गया ना, एक कारण हो गया आपके बुद्धि को सुधरने का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। अंतर्निहित शब्द में आपको संधि विच्छेद ढूंढना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अंतर्निहित। ठीक है, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी आंसर आपको एग्जैक्टली दिया जाएगा। और देखिए अगर आप नए हैं इस सेशन में तो फिर वीडियो को लाइक कर लीजिए, कुछ जाता नहीं है, कंजूसी मत कीजिए। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है सलाका सम्मान पुरस्कार। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या है। क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है, तो दोस्तों रौद्र का। ठीक है, तो क्रोध किसका अस्थाई भाव है, रौद्र का। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हम होता है। विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या है, तो दोस्तों विरोध करना, इसका मतलब सिर उठाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। स्रोत, स्रोत इस शब्द में सही युग्म का आपको चुनाव करना है। ठीक है, तो देखिए स्रोत मतलब होता है उद्गम। ठीक है, और एक होता है स्रोतागढ़, तो वहाँ से स्तुति हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अली और अली इस शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, तो दोस्तों अब यहाँ पे ढूंढें क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भौरा और सखी। ठीक है, यहाँ पे चलिए अन्य प्रश्नों पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 70 देखिए क्या है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, तो आपको वाच्य देखना है। तो बताइए पुस्तक पढ़ी जाती में कौन सा वाच्य है। इसमें दोस्तों कर्म वाच्य है, क्योंकि पुस्तक पढ़ते हैं तो आप कर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें नग्न है, क्षमा है, नख है, नेह है। तो प्रश्न नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेह क्या है, तत्सम नहीं है, ये क्या है, तद्भव है। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो दोस्तों यहाँ पे अध्यात्म लिखा हुआ है, तो एग्जैक्टली क्या होता है, ये अध्यात्म होता है। क्या होता है दोस्तों, अध्यात्म। जहाँ पे अध्यात्म लिखा हो उसे करेक्ट कर लें। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। ठीक है, प्रश्न नंबर 73 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य इसमें देखिए क्या है। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ठीक है, चलिए अन्य प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। गमही शब्द है, तो दोस्तों एक तत्सम शब्द है। कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, माथा होता है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पे बताएं, निराश होना। ठीक है, उसके बाद ऐसड़ा का जो अर्थ है वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अभिलाषा। विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो मैत्री थी, गार्गी थी, ये क्या थी, विदुषी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, अन्य प्रश्नों को देखिए। आपसे पूछा जा रहा है ओ के बाद कौन सा यहाँ पे चिन्ह लगेगा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या लगेगा बताएं, विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, उसके बाद 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नीलमणि फुकन जी को। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सा क्रिया है, तो दोस्तों बताएं,
प्रश्न नंबर 82 का राइट आंसर क्या है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एक योजक क्रिया है। चलिए प्रश्न नंबर 82 देखिए, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उर्दू फारसी का। आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है? तो प्रश्न नंबर 84 का राइट आंसर बताएं। प्रश्न नंबर 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट। अब यहाँ पे कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखें कौन सा मतलब समानता प्रकट करता है। तो प्रश्न नंबर 85 का राइट आंसर क्या है? अंत आरंभ। ठीक है, तो यहाँ पे भिन्नार्थक नहीं है मतलब ढूंढना है, तो अंत आरंभ ये क्या है बताएं? समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है, इसमें ढूंढना था। ठीक है, तो अंत और आरंभ। चलिए निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि किस समास का उदाहरण है इसमें। जल में समाधि, ठीक है, तो जल समाधि में कौन सा समास है आप बताएं? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। ठीक है, बोलने दो चीड़ को किसकी कविता, ठीक है, किसकी काव्य कृति है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 87 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नरेश मेहता जी की। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? तो नहीं है को ढूंढना है, बताइए इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट? विदेह जो है नहीं है, बाकी द्विज का अर्थ होता है पक्षी, दांत और ब्राह्मण, तीनों होता है। ब उपसर्ग से बना शब्द है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बदौलत। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देख लिया बताएं? इस तरह से हमने हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया। अब हम जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। चलिए प्रश्न नंबर 115 देखिए क्या है। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से। एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? दोस्तों बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित है। ठीक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे धम्म पिटक और सुक्त पिटक किससे संबंधित है। जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो दोस्तों एनएसओ है। उसके बाद कौन सी रूसी लेखक मनोविज्ञान उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लेखक के प्रसिद्ध है, मतलब इस लिखने के लिए प्रसिद्ध है? इसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसमें फ्योडर दोस्तोवस्की हैं। ठीक है, क्राइम एंड पनिशमेंट के जो लिखने वाले हैं फ्योडर दोस्तोवस्की हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। लाओस की राजधानी आपको बताना है, तो दोस्तों इसमें वियंतियाने है लाओस की राजधानी। कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, WTO। आइए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी कितना है? तो दोस्तों 12% है। जीएसटी के 4 स्लैब्स हैं और अंतिम स्लैब है 28%। ठीक है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों 33 सदस्य होते हैं। अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 124 का आप आंसर करें। इसका पहला चरण क्या होता है? इसका पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष से कम आयु 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों बाल अधिकार कहलाते हैं। यहाँ पे सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 126 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी जनवरी 2006 में। सोशल मीडिया पर जो डीबीटी है इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों थ्रो बैक थर्सडे इसका अर्थ है। ठीक है, क्रिस्पर Cas9 जो टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों जीन एडिटिंग के लिए, यानी जीन के संपादन कार्य के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। देखिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का जो थीम है वो क्या है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। ठीक है, उसके बाद पूर्व परीक्षण यानी पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बताएं क्या है? परीक्षण विचरण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, चर्चा करने के लिए।
सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों का उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़ित करने या परेशान करने वाले कृत्य को या मानसिक पतन करने वाले कृत्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं साइबर बुलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है? तो दोस्तों बताइए। प्रश्न नंबर 132। इसमें तो आप तुक्का मार के भी सही कर सकते हो, है ना। इसमें नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है, नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास की, ठीक है, गणना करना, ठीक है, या फिर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 132 हो गया। प्रश्न नंबर 133 देखिए। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला अगर चरण की बात करें तो चंपारण था। भारत छोड़ो आंदोलन जिसके, यहाँ पे देखिए किसके जवाब शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा क्षेत्रों या राज्यों की सीमाओं में नामों से परिवर्तन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 3। रबी की फसल सर्दियों में अगर बोई जाती है, सर्दियों से लेके अक्टूबर तक बोई जाती हैं, ठीक है, सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। तो ये गर्मियों में अप्रैल से कब तक काटी जाएंगी? देखिए 3 महीने का गैप है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो सकता है, जून, ठीक है। बाकी आपको मई भी अगर कहीं देखने को मिले तो आयोग को इस प्रश्न पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का क्या उद्देश्य है? एनएसजी का क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अन्य प्रश्नों को। भारत के उपराष्ट्रपति जून 2024 तक कौन है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 140 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़ हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर अगर 141 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कॉपरेशन इन सिविल न्यूक्लियर एजेंसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। भारत के उपराष्ट्रपति तो हमने देख लिया, उसके बाद ये भी हमने देख लिया। किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको प्रवास कहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में मतलब विशेषता प्राप्त कर चुका है? या फिर ये वाराणसी है, ठीक है। तो विशेषज्ञता एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है, तो वाराणसी है। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है, जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी मिला था? तो दोस्तों किनको मिला था? अमर्त्य सेन को। जेन आयर की मतलब जेन आयर, ठीक है, किसकी रचना है? दोस्तों दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, शार्लोट ब्रांटे। ट्विटर एक क्या है? तो दोस्तों ट्विटर एक चैट बॉट कह सकते हैं आप, ठीक है, वैसे बॉट तो नहीं होता। चलिए देखते हैं अन्य प्रश्नों को। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो भारत का जो लिपुलेख दर्रा है वो चीन के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा चलती है? तो दोस्तों वॉन चलती है। यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखें क्या है, मालवेयर आक्रमण वह होता है जो वह कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और नेटवर्क वायरस से संक्रमित हो जाता है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमने सभी प्रश्नों को देख लिया है, ठीक है,
और देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बड़ा कम समय में बड़ी फ्रिक्वेंटली आपको करने को मिल गया है, ठीक है। तो अब वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिए, खूब पढ़िए।